क्या हाल चाल है। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं सिंपल मशीन्स के बारे में। ठीक है, जीकेएसएसबी जेईई में ये एक टॉपिक है, ये मैकेनिक्स का। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट ईयर भी इससे 3 एमसीक्यू आए थे। ठीक है, तो सिंपल मशीन्स क्या होती हैं? ये एक ऐसा टूल है जो हमारा काम आसान कर देती है। हमारा काम ये कम नहीं करती है, हमारा काम ये आसान कर देती है। कम क्या करती हैं? ये एफर्ट कम कर देती हैं। जो हमने एफर्ट कम करने हैं, सिंपल मशीन से एफर्ट्स कम लगेंगे, या फिर फोर्स कह सकते हो। ठीक है, वो कम लगेगी। हम काम उतना ही कर रहे होंगे, बस ये हमारे लिए काम आसान कर देगी और हम जल्दी कर पाएंगे। सिंपल मशीन में या तो कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, या फिर कुछ थोड़े से ही पार्ट होते हैं जो मूव करते हैं। ठीक है, सिंपल मशीन्स जनरली 6 टाइप की होती है: लीवर, पुली, व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइन प्लेन, वेजेस एंड स्क्रूज। ठीक है, लीवर्स का पढ़ लेते हैं हम पहले थोड़ा सा। लीवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीवर क्या है? ए लीवर इज ए रिजिड बार, स्ट्रेट और बेंट, कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड फल्क्रम। ठीक है, क्या कि एक रिजिड बार होगी जो फिक्स होगी एक पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? उस पॉइंट को बोलेंगे फल्क्रम। फॉर एग्जांपल, एक ये पॉइंट है फल्क्रम, यहाँ से ये रिजिड बार ये फिक्स होगी। ठीक है, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू ही सब मोमेंट्स होंगी। ठीक है, अब 3 टाइप के लीवर्स हो सकते हैं: क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। ठीक है, ये आ गया हमारा क्लास 1। इसमें क्या होगा? फल्क्रम होगा सेंटर में, एक साइड पे लोड होगा, एक साइड पे फोर्स होगी। क्लास 1 की मैकेनिकल एडवांटेज, ये टर्म अभी हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, 1 भी हो सकती है, इक्वल टू, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमारा फल्क्रम कहाँ पे है, उसके एफर्ट कितना दूर है और लोड कितनी दूर है। इसकी एग्जांपल होगी सीसा, क्रॉसबो, सीजर्स, प्लायर। ठीक है, जैसे कि ये ऊपर वाली सब ये क्लास 1 की हैं। ये क्ला हैमर है, ये यहाँ पे फल्क्रम है, इसके यहाँ पे लोड लग रहा है, ये एफर्ट है। ठीक है, और प्लायर होता है हमारी डोगरी भाषा में जो प्लास कहते हैं जिसको, वो होता है प्लायर। इसमें सेंटर में फल्क्रम है, इसके विद रिस्पेक्ट टू ही मूवमेंट्स होंगे सब। और ये यहाँ से लोड लग रहा है, यहाँ से एफर्ट लगाते हैं हम। ठीक है, यहाँ से तार या जो भी जिस चीज़ को हमने काटना है उसके लिए यहाँ से एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, वैसे ही सीजर हो गई, लीड ओपनर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गई सेकंड क्लास। सेकंड क्लास में क्या होता है? इसकी मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से ग्रेटर होगी। इसकी एग्जांपल्स हैं नट क्रैकर, व्हील बोरो, बॉटल ओपनर, लाइम स्क्वीज़र। ठीक है, नट क्रैकर क्या हो गया? जैसे नट है, इसको काटने के लिए। ठीक है, इसके लिए ये यहाँ पे फल्क्रम होगा टॉप पे। इसमें हमने याद क्या रखना है? क्लास सेकंड में फल्क्रम होता है साइड पे, क्लास फर्स्ट में होता है सेंटर में फल्क्रम, क्लास सेकंड में साइड में होता है, और फोर्स इससे काफ़ी दूर होती है। मतलब जो हमारा एफर्ट है वो हम काफ़ी दूर लगाते हैं, और लोड सेंटर में होता है। ठीक है, ये है व्हील बारो। ये आपने देखा होगा, सामान, पत्थर या कुछ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये यहाँ पे आ गया फल्क्रम साइड पे, इसके यहाँ से एफर्ट लगाते हैं हम, और यहाँ पे लोड हम कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये व्हील बारो आ गया। ठीक है, वही ये नट क्रैकर, पेपर कटिंग कटर होता है जो, ये भी क्लास 2 की एग्जांपल है। ठीक है, यही हमने याद रखना है। हमको पूछ लेंगे कि प्लायर कौन सी क्लास का है, उस तरह का एमसीक्यू आए हुए हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैं थोड़े बहुत इनको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, बॉटल ओपनर, ये भी यहाँ पे जहाँ से हमने बॉटल को ओपन करना है वहाँ पे अटकाएंगे, वो फल्क्रम होगा। और बिल्कुल साइड से हम जहाँ से हम उखाड़ने की कोशिश करेंगे, इस जगह से यहाँ पे अटकाएंगे, यहाँ से एफर्ट ऊपर लगाएंगे। ठीक है, सेंटर पे लोड होगा। क्लास 3 हो गई, इसमें फल्क्रम साइड पे होगा, बट इसमें जो फोर्स या एफर्ट लगाएंगे वो सेंटर में होगा, लोड सबसे दूर होगा जो हमने लिफ्ट करना है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमको लोड लगाना पड़ेगा, इसलिए इसकी मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से कम होगी। तो क्लास 3 में क्या होगा? ये यहाँ पे फल्क्रम, इसकी एग्जाम्पल क्या है? एक ब्रूम हो गया, झाड़ू। ठीक है, एक हो गया हमारा टोंक्स, एक हो जाएगा हमारी ह्यूमन आर्म, एक हो जाएगा स्टेपलर। ठीक है, ये सब एग्जांपल आ जाएंगी क्लास 3 की। इसमें क्या है? हमें काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है। इसमें जितना एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही काम होगा, जितना एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही लोड शिफ्ट होगा। इसमें सेकंड क्लास में हम एफर्ट कम लगाएंगे, लोड ज़्यादा शिफ्ट होगा। और जो क्लास 3 है इसमें हमको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ये फल्क्रम है, यहाँ से एफर्ट लगाएंगे और ये होगा लोड। ठीक है, सेम टोंक्स में ये फल्क्रम, एफर्ट और लोड। ठीक है, हमने एक एडवांटेज याद कर देनी है। क्लास फर्स्ट में ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, इक्वल टू 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है। मैकेनिकल एडवांटेज क्लास 2 में
ग्रेटर देन 1 होगी और क्लास 3 में लेस देन 1 होगी। अब वर्किंग प्रिंसिपल इसका लीवर का क्या होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे बेस होता है और इक्विलिब्रियम के लिए लोड इनटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये है हमारा, ये कौन सी क्लास होगी, सेंटर में फुलक्रम है तो मतलब क्लास फर्स्ट। ये हमारा फॉर एग्जांपल ये लोड है, ठीक है, और ये है हमारा एफर्ट, ठीक है। अब ये जो फुलक्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एफर्ट आर्म, और जो लोड से फुलक्रम तक है उसको बोलते हैं लोड आर्म, ठीक है, समझिए। लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट आर्म इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये यहाँ पे फुलक्रम है, यहाँ पे लोड लग रहा है हमारा 10 किलो न्यूटन लगा लो, ठीक है। डिस्टेंस है इसका फुलक्रम से 2 मीटर, ओवरऑल इसकी लेंथ है 5 मीटर, और अब हमको पूछ रहा है कि एफर्ट कितना लगाना है हमने यहाँ पे। तो इक्विलिब्रियम का केस है 10 किलो न्यूटन इंटू 2 का डिस्टेंस इक्वल्स टू एफर्ट कितना चाहिए वो ई रख लेते हैं, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2 है, टोटल 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 3 मीटर इंटू 3। सो एफर्ट हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3, दैट विल बी इक्वल टू 6.66, ठीक है। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो मास या फिर जो लोड हमने लिफ्ट करना है, ठीक है, या फिर जो फ्रिक्शन है जिसको हमने ओवरकम करना है मशीन ने, वो होगी रेजिस्टेंस। इसको W से डिनोट करते हैं। एफर्ट क्या हो गया, ये वो फोर्स है जो हम अप्लाई करेंगे उस चीज़ को लिफ्ट करने के लिए या रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट होता है कि हमने कितना मतलब जो एफर्ट है इनटू डिस्टेंस, ठीक है, एक टाइप की मूवमेंट कितनी है, ठीक है, उसको इनपुट बोल देंगे। आउटपुट की हमको कितना मिल रहा है, फॉर एग्जांपल ये फुलक्रम लगा दो, ठीक है, शीशा लगा दो, यहाँ पे ये एफर्ट है, ये यहाँ से ऊपर जितना हो रहा है वो है लोड, ठीक है। अब जितनी यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 लगा रहे हैं, ठीक है, और डिस्टेंस है 2, और ये जो लोड है जितना लिफ्ट हो रहा है, हम 10 किलो न्यूटन का एफर्ट लगा रहे हैं तो 40 किलो न्यूटन का लोड लिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और इनके बीच मतलब डिस्टेंस कितना है, ये लगा लो 4 मीटर का है, ठीक है। सो आउटपुट कितना हो जाएगा इसमें 40 इंटू 4, ठीक है। और इसमें इनपुट कितना हो जाएगा, हमने लगाया खुद से कितना 10 किलो न्यूटन का एफर्ट लगाया, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर का। सो इस तरह से इनपुट और आउटपुट का मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज की काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पर न्यूमेरिकल भी आए हैं। ये होता है कि हमने जितना लोड लिफ्ट करना है या फिर जो रेजिस्टेंस ओवरकम करनी है, W डिवाइडेड बाय हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब कि P, W/P इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। और वेलोसिटी रेशियो क्या होती है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज में क्या है कि लोड हमने कितना लिफ्ट करना है और हमने एफर्ट कितना किया, तो मैकेनिकल एडवांटेज जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी मशीन है। मतलब ये हम 10 का एफर्ट लगा रहे हैं और 50 किलो न्यूटन लोड लिफ्ट हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। 10 का ही लगा रहे हैं और 60 किलो न्यूटन लिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस ओवरकम हो रही है, और ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब 6 वैल्यू आ रही है। तो जितनी ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज होगी उतनी अच्छी मशीन होगी, ठीक है। और वेलोसिटी रेशियो जितनी कम होगी उतनी अच्छी मशीन होगी। मैं बताता हूँ वेलोसिटी रेशियो का क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये शीशा है, तो यहाँ पे ये एफर्ट है, ये है लोड। तो अब हमने एफर्ट को कितना डिस्टेंस मूव करवाया है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये एफर्ट 2 mm या लगा लो 3 mm नीचे डाउन किया हमने, और यहाँ से लोड लिफ्ट हुआ हमारा 6 mm, ठीक है। तो 6 mm हुआ एफर्ट। सो एफर्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया 3 mm, और डिस्टेंस मूव किया लोड ने कितना 6 mm, तो 0.5 वेलोसिटी रेशियो आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज का पता लग चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ मशीन। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट कितना मिल रहा है हमको और हमने इनपुट कितना लगाया है। आउटपुट का भी हमको पता है W इंटू एक्स, इनपुट का भी पता है P इंटू वाई, ठीक है। अब अगर हम W/P कर दें, यह भी हमने पीछे पढ़ा, W/P क्या होता है, W/P होता है मैकेनिकल एडवांटेज। सो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया ये, और डिस्टेंस मूव किया जितना
एफर्ट ने डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव किया, लोड ने, वो ये टर्म आ गई, ये होगी वेलोसिटी रेशो। तो एफिशिएंसी का एक फार्मूला ये भी बन सकता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। एक एफिशिएंसी का हो गया आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100%, और एक हो जाएगा हमारा मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। सो ये दो फार्मूला हैं एफिशिएंसी के, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब एफिशिएंसी पे 3 टाइप की मशीन्स होती हैं, एक आइडियल, रिवर्सिबल मशीन, नॉन रिवर्सिबल। अगर आइडियल है तो उसकी एफिशिएंसी होगी 100%, मतलब कि मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो इक्वल्स टू 1 या फिर 100%। रिवर्सिबल मशीन कौन सी होती है? ये वो मशीन्स होती हैं जिनमें जब हम एफर्ट रिमूव कर देते हैं तो भी इनमें कैपेबिलिटी होती है कि रिवर्स डायरेक्शन में ये कुछ काम कर सकें, ठीक है, और इनकी एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा होती है, यानी कि एम में मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। थर्ड हो गई नॉन रिवर्सिबल मशीन, इनकी एफिशिएंसी 50% से कम होती है, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो विल बी लेस देन 0.5, ठीक है। सो लॉ ऑफ मशीन क्या कहता है? हमको P जो कि एफर्ट है वो किसके इक्वल होगा? जो हमारा लोड है इनटू एक फैक्टर से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और उसमें ऐड कर देंगे मशीन फ्रिक्शन का कांस्टेंट C, ठीक है। सो जो ये C है इसको हम ऐड करेंगे M इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू हो गया लोड, तो एफर्ट का हमारा ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, P इक्वल्स टू M इंटू डब्ल्यू बाई C। और जो M कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये स्लोप है इस लाइन AB की, ठीक है। नेक्स्ट, मशीन 2 टाइप की हो सकती हैं, सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन। सिंपल मशीन वो हैं जिनमें एफर्ट भी एक जगह लग रहा है और लोड भी एक जगह लग रहा है, एक ही पॉइंट पे, ठीक है, जैसे कि स्क्रू जैक, स्विंग मशीन, ठीक है। और कंपाउंड मशीन कौन सी होती है? ये होती है कम्बिनेशन ऑफ सिंपल मशीन। सो हम जनरली अपनी लाइफ में ज़्यादा मशीन्स जो यूज़ करते हैं वो कंपाउंड मशीन्स होती हैं, ठीक है। रेलवे इंजन हो गई इसकी एग्जांपल, प्रिंटिंग मशीन हो गई जहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट पे एफर्ट लग रहा है, ठीक है, और इसमें काफ़ी कम एफर्ट रिक्वायर होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल मशीन, ठीक है। अब हम थोड़े फार्मूला से याद कर लेते हैं, 3 फार्मूलास हमने और याद रखने हैं। एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन का फार्मूला हो जाएगा P इंटू माइनस डब्ल्यू अपॉन वेलोसिटी रेशो, और लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन का हो जाएगा P इंटू वेलोसिटी रेशो माइनस डब्ल्यू, ठीक है। और एक जो वेलोसिटी रेशो, ऐसे तो हमको पता है कि डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड, वो होगा इन जनरल, पर जो स्क्रू जैक होगा उसका वेलोसिटी रेशो हो जाएगा 2πL/P, ठीक है। सो P हो जाएगा पिच ऑफ स्क्रू, L हो जाएगा लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म, ठीक है। सो अब हमारा लीवर हो गया, यही इंपॉर्टेंट था। अब भी थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, और अब पुली के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ऐसे तो काफ़ी कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, बट पुली में जनरली हम जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो एक सर्कुलर एक्सिस पे हम ग्रूव होता है, उसमें रोप या फिर कोई वायर होती है जिसको वजह से एक जगह से एफर्ट लगता है, एक जगह से लोड को लिफ्ट करना होता है। इसमें कुछ केसेस होते हैं, वो सब हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे, हमने बस ये याद रखना है कि पुली 2 टाइप की है, एक सिंगल फिक्स पुली, एक हो गई मूवेबल एंड ए फिक्स पुली। सो फिक्स पुली के केस में मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगी हमारे पास 1, और मूवेबल के केस में हो जाएगी 2, ठीक है, क्योंकि इसमें हाफ ही हमको एफर्ट लगेगा उस लोड को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब सिस्टम ऑफ पुलिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप की सिस्टम ऑफ पुलिस है, ठीक है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली जिसको हम सेपरेटिंग स्ट्रिंग पुली सिस्टम भी कहते हैं, इसमें वेलोसिटी रेशो होती है इक्वल्स टू 2⁻n, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, इसमें और क्या कहते हैं इसको, पुली ब्लॉक सिस्टम, इसमें वेलोसिटी रेशो का फार्मूला होता है सिर्फ इक्वल टू n होता क्या है, नंबर ऑफ पुली, ठीक है, नंबर ऑफ पुली इन सिस्टम। थर्ड हो गई थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, इसको और क्या कहते हैं, सेपरेटिंग स्ट्रिंग अटैच टू वेइंग सिस्टम, इसमें वेलोसिटी रेशो का फार्मूला होता है 2⁻n-1, ठीक है। अब हम कुछ MCQ की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। ए सिंपल मशीन विल बी सेल्फ लॉकिंग इफ़ इट्स एफिशिएंसीज, मैंने आपको बताना भूल गया, जो हमने नॉन रिवर्सिबल मशीन्स की थी उसी को सेल्फ लॉकिंग कहते हैं, तो लेस देन 50% हो जाएगी। इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। इंडियन रेलवे, उसका आगे पार्ट कौन सा है, नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है। सो I से आइडियल, R से रिवर्सिबल, देन नॉन रिवर्सिबल, ठीक है। आइडियल की हो जाएगी 100% एफिशिएंसी, रिवर्सिबल की ग्रेटर देन 50%, और नॉन रिवर्सिबल या फिर सेल्फ लॉकिंग की हो जाएगी लेस देन 50%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ ए सिंपल मशीन इज़ द रेशियो ऑफ, एफिशिएंसी हमने पढ़ा क्या होता है,
आउटपुट अपॉन इनपुट, कि कितना हमको आउटपुट मिल रहा है डिवाइडेड बाय कितना हम इनपुट लगा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे बढ़ा जस्ट, ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट, और इसको हमने जब आगे सॉल्व किया तो ये मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो भी एफिशिएंसी का फार्मूला होता है। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिंपल मशीन्स। ये भी जेके एसएसबी जेई में इस बार आया था लास्ट एग्जाम में, जो भी हमने पहले दो किए ये भी जेके एसएसबी जेई में आए थे। सो ये 3 क्वेश्चन सिंपल मशीन से आए थे। सो हम एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जितना लिमिटेड पढ़ सकते हैं हम। ठीक है, अगर आगे तो काफ़ी अच्छी बात है। तो हमने ये पढ़ा कि जो सिंपल मशीन्स है हमारा काम ये कम नहीं करती हैं, ये क्या करती हैं, हमारा काम आसान कर देती हैं। ठीक है, हमारा ये एफर्ट कम करती हैं। सो एफर्ट को और फोर्स भी कह सकते हैं। सो इट रिड्यूसेस द फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, कई बच्चों ने किया था इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड। अमाउंट ऑफ वर्क ये सेम ही रहता है, बस ये हमारा काम आसान बना देती है, जल्दी करवा देती है। ठीक है, एफर्ट कम लगवाती है सिंपल मशीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन। ये हमने पीछे पढ़ा था कि मैकेनिकल एडवांटेज के 2 फार्मूले होते हैं, एक तो हो गया आउटपुट अपॉन इनपुट, सेकंड हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। नेक्स्ट आ गया इन एक्चुअल मशीन्स। एक्चुअल मशीन्स में क्या होता है, हमारी 100% एफिशिएंसी तो आइडियल मशीन्स में होती है, कि मतलब जिनमें मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू 1 होती है, वो होती हैं, मतलब जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज 1, जब वेलोसिटी रेशियो यहाँ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, वो कौन सा केस होता है, आइडियल मशीन्स का। बट हमारी जो मशीन्स होती है सबकी 100% एफिशिएंसी से कम ही होगी। सो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो 1 नहीं होगी, 1 से कम होगी, लेस देन 1 होगी। ठीक है, सो लेस देन 1 होगी तो वेलोसिटी ये मैकेनिकल एडवांटेज हमारी हमेशा लेस होगी वेलोसिटी रेशियो से। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा है ऑप्शन जो हमारा लॉ ऑफ मशीन के बारे में बताता है हमको। अभी हमने पहले पढ़ा था P इक्वल्स टू MW प्लस C। ठीक है, कि जो एफर्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, लोड इनटू एक फैक्टर है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्लस C जो कि मशीन फ्रिक्शन का कांस्टेंट है। सो इसका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास ए लोड ऑफ 500 kg was lifted through a distance of 13 cm by an effort of 25 kg which moved through a distance of 650 cm। हमने मैकेनिकल एडवांटेज निकालनी है। सो ये इसरो 2015 में है। सो हमको पता है मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का क्या फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है हमारे पास कि लोड कितना, मतलब हमने ओवरकम करना है या फ्रिक्शन जितनी हमने ओवरकम करनी है या जितना लोड उठाना है हमने, डिवाइडेड बाय एफर्ट। लोड कितना है यहाँ पे 500 और एफर्ट कितना लगाया है हमने 25। सो ये इसका आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ए बॉटल ओपनर बिलोंग्स टू विच ऑफ द क्लास। सो हमको पता है बॉटल ओपनर कौन सी क्लास, ये बॉटल की कैप है। ठीक है, यहाँ पे हमने ओपनर घुसाया, ये ऐसे रखा और यहाँ से हम उखाड़ने की कोशिश करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, फ्लेक्ट्रम, और यहाँ से क्या लग रहा है, एफर्ट, बीच में होगा लोड। ठीक है, सो ये कौन सा केस हो जाएगा, ये सेकंड केस हो जाएगा क्लास 2। फल्क्रम इज इन मिडल, नहीं ये तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन मिडल। ठीक है, सो ये है बॉटल ओपनर का, साइड पे हो जाएगा फल्क्रम और इस साइड बिल्कुल यहाँ पे एफर्ट होगा जहाँ से हम खोलने की कोशिश करेंगे और सेंटर में हो जाएगा लोड। ठीक है, ये क्लास 2 है, क्लास 2 ऑफ लीवर। सो सेंटर में होगा लोड या फिर जिसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। ठीक है, नेक्स्ट है ए वेट ऑफ 1000 न्यूटन कैन बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 80 न्यूटन, द वेलोसिटी रेशियो इज 20, देन मशीन इज। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको वेट दिया हुआ है 1000 न्यूटन और एफर्ट है हमारे पास 80 न्यूटन, वेलोसिटी रेशियो भी दी है और हमने मशीन बतानी है कौन सी है। मशीन हम इनमें से कैसे जज करेंगे, एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, मैकेनिकल एडवांटेज ओवर वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो गिवन है, मैकेनिकल एडवांटेज हम निकालेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज का क्या फार्मूला होता है, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं। ठीक है, स्पेस नहीं है यहाँ पे। सो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होता है हमारे पास, लोड जो हमने उठाना है यहाँ रेजिस्टेंस ओवरकम, वेट कितना है 1000 और एफर्ट कितना लगा रहे हैं 80। सो हो जाएगा 80। तो अब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारी 1000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू वेलोसिटी रेशियो क्या हमारे पास 20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/16 इंटू 100। सो 16
6.25, सो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 62.5%। ठीक है। सो अब हमको पता है कि जब हमारी एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा होती है तो वो कौन सी मशीन्स होती हैं, रिवर्सिबल मशीन्स। 50% से कम होगी नॉन रिवर्सिबल, और 100% होगी तो आइडियल। इंडियन रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, ये हमने याद रखना है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली विद 4 पुलीज। सो हमने बताना है कि रेशियो ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली विद 4 पुलिस, इसका हमारे पास फार्मूला होता है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का 2 की पावर n। ठीक है। सो 2 रेज़ टू पावर 4 दैट विल बी इक्वल टू 16। सो 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लीवर इज यूज्ड इन वर्किंग ऑफ ए नट क्रैकर। ठीक है। नट क्रैकर का भी हमने पढ़ा हुआ है, सो इसका क्लास 2 हो जाएगा। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। सो ये है नट क्रैकर, ये नट होगा, इसको तोड़ने के लिए इस तरह से इसको यहाँ से एफर्ट लगाएंगे, साइड बिल्कुल इस साइड फुलक्रम होगा और यहाँ पे लोड लगेगा। ठीक है। सो नट क्रैकर की क्लास हो जाएगी क्लास 2। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पॉइंट एट विच एन आइडियल लीवर ए लाइट रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास पाइवटेड अलॉन्ग इट्स लेंथ इज। तो हमने देखा था कि आइडियल लीवर, ठीक है, वो एक पॉइंट पे पाइवट होगी। वो कौन सा पॉइंट होता है, फुलक्रम। ठीक है। फुलक्रम इसका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीवर। सीजर भी है, ठीक है, सी सॉ भी है, बेल क्रैंक भी है। ये तीनों लेवल 1 क्लास 1 ऑफ लीवर है। ठीक है। और जो ये नाइफ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे नाइफ कौन सी सिंपल मशीन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हमको लीवर का पता लग चुका है, पुली का पता लग चुका है, व्हील एंड एक्सल हमको पता ही है, जो गाड़ी के टायर, बाइसाइकिल के टायर जो हमारा काम आसान कर देते हैं। ऐसे हमको अगर खुद जाना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अब हमने डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल करना है, सिंपल मशीन हमें जल्दी पहुंचा देगी, इजी कर देगी हमारा पहुंचना। इंक्लाइंड प्लेन में क्या है, अगर हमको इस पॉइंट से उस पॉइंट पे हमें कुछ सामान लेना है तो इससे बेटर हम इसको अगर थोड़ी इंक्लिनेशन देके काम ईजी हो जाएगा। ठीक है। और वेजिस क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि हम आगे से मतलब काफ़ी कोनिकल एज का, मतलब कि एक ट्रायंगुलर वेज टाइप का बना देंगे, मतलब कि जैसा नाइफ हो गया, ठीक है, या फिर जो कुल्हाड़ी हो गई, वैसी वो चीज़ें जो हमारा काम काटने का आसान कर देंगी, वो चीज़ हो जाएंगी वेजिस। सो नाइफ भी एक वेज की टाइप है। बाकी स्क्रूज का तो हमको पता ही है। ठीक है। सो सिंपल मशीन से इतना ही पढ़ना है हमें जेके एसएसबी जेईई के लिए, या फिर कोई भी और एग्ज़ाम है जिसमें सिंपल मशीन से एक टॉपिक है, तो उसके लिए इतना बड़ा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हुई ये वीडियो, एफर्ट अच्छा लगा हो मेरा, सो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।